12वीं वाले बेटे बेटियों ने कॉलेज और विश्वविद्यालयों बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की पढ़ाई करना गर्मी की छुट्टियों में करनी है तैयारी। तो कलम आश्रम के रोटी खर्चे के हाथे बेटे बेटियों ने कराई तैयारी। नमस्कार, रोम रोम, हूँ थोरो देसी पत्रकार देसी दीग बिगर ब्रिक लाइक शेर माते अंगूठो टेक। 12वीं वाले बेटे बेटियों भाइयों बहनों की के जूँ हमें परीक्षा चले हैं, कईयों के तो परीक्षा खत्म हो गई है एंड कईयों के 12वीं वाली परीक्षा 1-2 दिन में खत्म हो जी। एंड बी ऊपर से जका गाँव के मोह रहने वाला बेटा बेटियों हैं बोने तो अजी ठाई को नहीं है कि भाई 12वीं पस मैं के करूँ। तो बोंगे हारू आ बहुत ही बढ़िया खबर है। एंड जका भाई बहनों के 12वीं में आर्ट्स लीवड़ी कला वर्ग बोंगे हारू तो ए जका CUET वाला फॉर्म भरी जे एंड बिंग फॉर्म भरन अगर थे परीक्षा दे दे हो तो पूरे देश के मो कोई भी कॉलेज में जा पर इन थी बढ़िया पढ़ाई कर सको। एंड बी में तो कोई ज़्यादा मोटो घणो खर्चो ही को लागेला नहीं। तो CUET की आज लास्ट डेट है तो थे जान फॉर्म भर दो। एंड हाथे जके भाई बहनों के जो जीव विज्ञान साइंस बायो लिवड़ी है बोंगे हारू तो नीट न एम्स न RUHS वाला ही फॉर्म के जो हमें धके भरी जी, क्योंकि नीट वाला फॉर्म तो भरीज गया एंड एम्स न RUHS वाला फॉर्म अजी भरीजना है। तो बिंगे हारू ही कलम आश्रम के मो जिताई के जूँ गाँव ढोनिंग मो रहने वाला गरीब टाबर हैं जकोंगे माँ बाप का ने बाहर मेल बोने तैयारी कराने वाला खर्चो है को नहीं। तो बोंगे हारू बहुत ही बढ़िया के जो डॉक्टर भरत जी हारण व्यवस्था की है एंड बे ई जगह गर्मी वाली छुट्टियों मो रह परान के जो न से खाली रोटी खर्चा दे परोन पढ़ाई की तैयारी कर सके। एन बोंगा कीकर फॉर्म भरना है कीकर तैयारी करनी है एन बेंगे पढ़ाई के अनुरूप बोंगी होरी सरकारी नौकरी के में लागी बे हैंगी चीज़ों बोने ई जगह बे खुद ई जगह पढ़ान पूरी तैयारी करान बताई। तो लारे ई वीडियो के मो बाड़मेर के बलदेव नगर के मो बो कलम आश्रम बनूड़ो है जगह माँ बाप आपके बेटे बेटियों ने ई जगह मिलना चाहे तो बे ई जगह आप रान एक बार देख ले। एन लारे भरत जी आपका नंबर ही बताया है तो थोड़े मन के मो कोई भी चीज़ को सवाल हुए तो वो थे बेधड़क बोने व्हाट्सएप माते या फ़ोन करन पूछ लियो बे हैंगी चीज़ों तो बता दे। तो लारे इन वीडियो घणो शेयर कर दो एंड भरत जी की पूरी बात बोंग खुद गए मुंडे हूँ हुण लो कि भाई 12वीं का जकई बेटा बेटियों एन बोंगे हमें परीक्षाओं पूरी हो गई है तो बे घरे बैठा के करी निकमा इन कारण धके बोने केंगी पढ़ाई बोन करनी है एंड धके केंगा फॉर्म भरी जी ब हैंगी बातों बोए इन वीडियो में बताइए थे बोंगी बातों बोंग खुद के मुंडे हूँ हुण लो। सभी 12th अभी बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं 2-4 दिन बाद उनके 12वीं के एग्ज़ाम पूरे हो जाएंगे। आज 22 मार्च है और केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप विभिन्न विषयों से जा सकते हैं। सब लोग जानते हैं कि CUET के एग्ज़ाम होता है। जिन्होंने अभी फॉर्म नहीं भरे हैं या भर लिए हैं तो आज लास्ट डेट है, वो बच्चे छुट्टियों में बैठ करके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें और कोशिश करें कि देश के अच्छे विश्वविद्यालयों में वो जाएं। उसके बाद में जो साइंस के बच्चे हैं उनके लिए नीट के फॉर्म भरे होंगे। नीट के जरिए आप मेडिकल कॉलेज साथ में BSc नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी विभिन्न फील्ड में जा सकते हैं। तो जैसे ही आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं तो आप अपने स्तर पे पढ़ाई ज़रूर करें, बीच में छुट्टियों को उपयोग करें ताकि आपकी जो 12वीं की पढ़ाई है वो आगे कंटिन्यू हो सके, क्योंकि CUET में भी 12वीं का ही सिलेबस आएगा। और जो BSc नर्सिंग है जिनके अभी एम्स के फॉर्म अभी आने हैं, एम्स में जो भी BSc नर्सिंग केवल लड़कियों के लिए होता है, जबकि पैरामेडिकल होता है वो लड़के और लड़कियां दोनों के लिए होता है। उसमें मैथ वाले और बायो वाले दोनों बच्चे पैरामेडिकल के फॉर्म भर सकते हैं। राजस्थान के बच्चों के लिए RUHS के एग्जाम भी होंगे। पहले प्रस्तावित ये था कि नीट के साथ होगा, लेकिन इस वर्ष लास्ट टाइम ऐसा होगा जिसमें RUHS अपना अलग से एग्जाम लेगा पैरामेडिकल और BSc नर्सिंग के लिए। तो अच्छा सुनहरा अवसर है उन बच्चों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट ईयर से आपको नीट के साथ में एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी मेडिकल कॉलेज से या कॉलेज से BSc नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी करोगे तो आपको नीट क्वालिफाइड होना जरूरी है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो CUET की अच्छे से तैयारी करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग गाइड को लाएं या किसी भी गुरुजी के मार्गदर्शन में अपनी तैयारी करें, अच्छे विश्वविद्यालय में जाएं। साइंस के बच्चे हैं जिन्होंने मेडिकल के आगे फील्ड में जाना है वो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, क्योंकि 2-3 महीने जो गैप रहेगा उस गैप का सदुपयोग करोगे तो अच्छी जगह आप पहुँच पाओगे। तो सर जो ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं वो उनके मन में डर है कि भाई शहर में जाके कहाँ तैयारी करेंगे, कहाँ रहेंगे, अगर उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो वो कहाँ आके आपसे संपर्क कर सकते हैं या फिर 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले तो अपने गुरुजनों से संपर्क करें, वो जैसा कहे वैसा करें। और उनको लगता है कि भी बाड़मेर आना चाहते हैं तो सभी लोग जानते हैं कि बाड़मेर में हम कलाम आश्रम में क्रैश कोर्स नीट का है, एम्स का BSc नर्सिंग का है,
RUCS के पैरामेडिकल का है, CUET की तैयारी का मार्गदर्शन है, या आपको कुछ किताबें चाहिए कैसे पढ़ना है उसके लिए मार्गदर्शित करते हैं। कलाम आश्रम में कोचिंग और ट्यूशन की फीस नहीं लगती है। जो भी रहने का खर्चा आता है या जो किताबों के पैसे लगते हैं वो पेरेंट्स को पे करने होते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी हम क्रैश कोर्स का एक बैच 26 मार्च को और 30 मार्च को स्टार्ट कर रहे हैं। पेरेंट्स या बच्चे संपर्क भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ के आप तैयारी करें, तैयारी कैसी करनी है, आगे किस तरह से काम करना है। बच्चे और अभिभावक दोनों कभी भी इवनिंग टाइम में आकर के मिल सकते हैं या मेरे व्यक्तिगत नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं जो बच्चों को गाइड करते हैं, उन टीचर्स के पास भी जाना चाहिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बहुत सारे हैं। यदि बच्चे सोचते हैं कि भी हम शहर नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी उपयोग करें, लेकिन उनमें पढ़ना कैसे है ये जरूरी है, नियमितता रखनी है, किस तरह से पढ़ना, उसके लिए भी यदि किसी को मदद चाहिए तो वो कलाम आश्रम से संपर्क कर सकते हैं या टीचर से कर सकते हैं। हम में से किसी भी टीम 50 के जो मेंबर हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो सर, ग्रामीण परिवेश में देखा जाता है कि 12th हो जाती है तो माँ बाप बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में मजदूरी पे भेज देते, तो उनसे क्या अपील करोगे आप? मजदूरी में तो आजकल बच्चे बहुत कम जाते हैं। हाँ, किसी किसान परिवार की स्थिति ऐसी है तो बच्चों को वो भेजते हैं, तो उनको मजदूरी पे जाना भी चाहिए ताकि वो फैमिली की मदद भी कर पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ अपनी जो CUET की पढ़ाई है वो आपने 12वीं की तैयारी कर ली है, आप 5-6 घंटे मजदूरी करते हो, हर कोई नहीं जाता मजदूरी पे, कुछ लोग ही जा पा रहे हैं, बाकी पेरेंट्स बच्चों को गाइड करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि पिछले 2-3 साल से हमारे जो टीचर्स है वो मेहनत करते हैं, बच्चों को CUET के फॉर्म भरवाते हैं, उनका विश्वविद्यालय में सेलेक्ट भी हो जाता है, लेकिन पेरेंट्स उनको भेजते नहीं है। उन पेरेंट्स से और बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप उन विश्वविद्यालयों में जाओ, उनकी तैयारी करो, नाम मात्र का खर्चा है, अच्छी एजुकेशन होगी, आने वाला युग आपकी सृजनशीलता का होगा, आपके नॉलेज का होगा, आपके पास नॉलेज होगा, सृजनशीलता होगी, तो आपको बहुत सारे क्षेत्रों में जॉब की श्योरिटी रहेगी। स्केल के बिना आने वाले टाइम में कोई नहीं पूछेगा, तो आप परिवार की मदद भी करें, साथ साथ पढ़ाई करते रहें। तो सर, आपसे अगर कोई फ़ोन पे अगर पूछना चाहे तो आपके क्या कॉन्टैक्ट नंबर रहेंगे? मेरे कॉन्टैक्ट नंबर सब लोगों को पता है, 9413942612। आप अपना प्रश्न या अपनी जो जिज्ञासा है लिख करके व्हाट्सअप कर लें, जब भी वक्त मिलेगा मैं रिप्लाई करूंगा, या व्यक्तिगत रूप से वो आके मिल भी सकते हैं। जो भी आपको लगता है भी आगे क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, परिवार की परिस्थितियां आपकी सपोर्ट नहीं कर रही तो हम लोग मदद करेंगे। कहीं बाहर जाके पढ़ना तो भी मदद करेंगे, बाड़मेर आके पढ़ना है तो भी मदद करेंगे। विशेष रूप से बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मोबाइल का संयमित सदुपयोग करें। सभी बच्चों के दिमाग में आ रहा है क्या है, एग्जाम समाप्त हो जाएगा और वो दिन भर मोबाइल रियलिटी से दूर रील में चले जाएंगे तो उनका पढ़ाई से दूरी हो जाएगी। आप मोबाइल को भी देखना है लेकिन साथ साथ में अपनी पढ़ाई के भी टच में रहना। लेकिन मोबाइल में क्या देखना है वो बच्चे जरूर तय करें, क्योंकि 12th पास करने वाले बच्चे बड़े हैं, वो परिवार के छोटे बच्चों का भी ध्यान रखें, उनको पढ़ाएं, उनको मार्गदर्शित करें। ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि छुट्टियां 3 महीने की हो जाएगी। मार्च में अभी है अप्रैल, मई, जून और जुलाई में फिर स्कूलें खुलेगी। 4 महीने का एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है, तो 10वीं और 12वीं के बाद बच्चों का भटकाव सामान्य रूप से इस दौरान देखा जाता है। तो वो किताबों से जुड़े हुए रहेंगे तो पढ़ाई उनकी अच्छे से आगे कंटिन्यू हो पाएगी।